राजा पुलसिंह बड़ा दुखी था। राजा पुलसिंह कहता था कि बड़ादेव की कृपा से मेरे पास धन दौलत भरपूर है, सब लोग सुखी है, मेरे पास सब कुछ है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, नौकर है, चाकर है, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है। मेरे पास धन है लेकिन जन नहीं है। मेरे मरने के बाद ये पूर्वा कोटगढ़ राज का राजपाट का संचालन कौन करेगा, इसको कौन चलाएगा? ऐसा करके राजा सोचता था और अपनी रानी के सहित दोनों बड़े दुखी रहते थे। और आज भी बात सही है, अगर हमारे पास धन है और हमारी अगर संतान नहीं है तो वो धन किस काम का है? वो सुखी नहीं रह सकता। इसी प्रकार राजा भी बड़ा दुखी था, लेकिन क्या करें, होनहार होकर रहे, टाल सके नहीं कोई। फिर भी राजा ने अपना बड़ादेव को कभी गाली नहीं दिया, न कभी कुछ कहा। आज तो हमारे गोंड लोग अगर 1-2 साल बच्चे नहीं भय ना, वो धर्म में जाते हैं, कभी वो धर्म में जाते हैं, थोड़ा सुख के लिए भटकते हैं कि नहीं? मैंने कईयों को देखा है, गोंड थोड़ी बहुत परेशानी भई ना तो कई गोंड तो अपना धर्म ही बदल लेते हैं, बोले वो धर्म में जाएंगे तो सुख मिल जाएगा। कहीं मेरे भाई, सुख और दुख एक जीवन प्रकृति का नियम है। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा, चाहे आप कोई भी धर्म में चले जाओ, जो होना है वो होगा। राजा ने कभी अपना धर्म नहीं बदला, न कभी इधर उधर भटका, क्योंकि राजा जानता था कि मैं कौन हूँ। ठीक है ना? तो मेरे भाई, राजा धीरे धीरे अपना समय बिता रहा है और रानी भी अपनी समय बिता रही है। कुछ दिनों के बाद में एक दिन रानी हिरवा का मन हुआ कि आज मैं बोले तोया फल खाती। तोया समझते हैं ना? समझने लगे, डूमर को बोलते हैं, डूमर, उमर भी बोलते हैं। तोया फल खाने की इच्छा हुई तो रानी ने क्या किया, अपने घर में एक पिंजड़े में तोता पला हुआ था, पिंजड़े में तोता। रानी ने उसे तोते वाले पिंजड़े को उठाई सुबह सुबह के समय और घर से निकली और चलते चलते नदी के किनारे पहुंची। नदी के किनारे जाके देखी तो ढेर सारे डूमर के पेड़ लगे हुए थे, वो फले थे और पके भी हुए थे। रानी ने देखी तो बड़ी प्रसन्न हुई, पिंजड़े को जमीन पर रख दिया और पिंजड़े के दरवाजा खोलती है, तोता निकला और डूमर के पेड़ की डाली में जाके बैठ गया। बैठ करके अपनी चोंच को ऐसा लिया और तोता डूमर के फल तोड़ तोड़ करके जमीन पर गिराने लगा रानी के लिए। अब रानी हिरवा उन फलों को उठा उठा कर खा रही है और अपनी भूख मिटा रही है। थोड़ी देर के बाद में अचानक हुआ क्या, एक बभीटा, एक बिल से काला नाग देवता, सर्प, गोंडी में तरास बोलते हैं सर्प को, ठीक है? वो काला नाग आया चलते हुए और जिस पेड़ पर तोता बैठा था उसी पेड़ पर वो नाग देव चढ़ने लगा। तोता ने नीचे की तरफ देखा, तोता घबरा गया कि नाग देव आ रहा है, मुझे खा जाएगा। तोता घबराया और घबरा करके पेड़ से उड़ करके वहां से भागा।